मेरा नाम अभिजीत है और वेलकम टू माय चैनल डिजिटल संधू। आज मैं आपको टाइप्स ऑफ ऑडियंस टारगेटिंग के बारे में बताऊंगा गूगल एड्स में। आप लोगों ने कईयों ने ऑडियंसेस तो सुने ही होंगे, कौन कौन सी ऑडियंस होती हैं, जैसे रीमार्केटिंग ऑडियंस, इन मार्केट ऑडियंस, एफिनिटी ऑडियंस। पर आप लोगों कईयों को ये नहीं पता होगा कि उनकी एक सेटिंग्स भी होती है ऑडियंसेस की, जो कि आपके कैंपेन को मेक और ब्रेक कर सकती है। ठीक है, तो सेटिंग्स को याद रखना काफ़ी ज़रूरी है। देखते हैं कि वो सेटिंग्स कहाँ पे आती है और कोई भी एक ऑप्शन को सिलेक्ट करने से आपके कैंपेन पे क्या असर पड़ता है। तो देखिए, मैं जैसे कि ये कैंपेन है, न्यूली क्रिएटेड कैंपेन बना रहा हूँ मैं। तो यहाँ पर आप देखिए ऑडियंसेस आ रहा है। ऑडियंसेस के नीचे लिखा हुआ टारगेटिंग और ऑब्जर्वेशन। तो दो तरह की सेटिंग्स होती है, टारगेटिंग या ऑब्जर्वेशन। दोनों के अपने अपने बेनिफिट्स हैं और अपने अपने यूजेज हैं। तो हम एक एक करके समझते हैं कि दोनों का क्या फ़ायदा और क्या नुकसान है। तो सबसे पहले आते हैं टारगेटिंग वाले ऑप्शन। टारगेटिंग वाले ऑप्शन का सीधा सा मतलब है कि ये आपके कैंपेन की रीच को घटा देगा। ये वाइडर ऑडियंस को नहीं दिखाएगा, एक स्पेसिफिक सेट ऑफ ऑडियंस को ही दिखाएगा। इसका एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए कि आपने एक सर्च कैंपेन बनाया। सर्च कैंपेन में आपने कीवर्ड डिफाइन कर दिए और आपने डेमोग्राफिक्स डिसाइड कर दिए, मेल फीमेल, और आपने ऑडियंस सेलेक्ट कर ली। मान के चल लीजिए आपने दो ऑडियंस सेलेक्ट कर ली, एसईओ एंड एसईएम सर्विसेज और वेब सर्विसेज। तो ये क्या करेगा, एक तरफ फिल्टर का काम करेगा कि उन लोगों को ही ऐड दिखाएगा जो कि एसईओ एंड एसईएम सर्विसेज, वेब सर्विसेज और आपके जो टारगेटेड कीवर्ड्स जो आपने मेंशन करे थे, वो सारे क्राइटेरिया को फुलफिल करें। उन्हीं ऑडियंस को ही या उन्हीं यूजर्स को ही दिखाएगा ऐड, उसके अलावा नहीं दिखाएगा। तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि आपकी जो ओवरऑल रीच है वो घट जाएगी, क्योंकि एक तो फिल्टर लग गया एसईओ सर्विसेज और वेब सर्विसेज का कि इनके अंदर के ही बंदे हों और वो पर्टिकुलर कीवर्ड्स भी सर्च कर रहे हो जो आपने मेंशन करे हैं। ठीक है, तो इस तरह से टारगेटिंग वाला काम करता है। ये बाय डिफ़ॉल्ट सिलेक्टेड नहीं होता और गूगल भी ये रिकमेंड नहीं करता। और जो बाय डिफ़ॉल्ट और रिकमेंडेड बाय गूगल है वो है ऑब्जर्वेशनल टारगेटिंग। दूसरी तरह की सेटिंग्स की बात करते हैं जिसका नाम है ऑब्जर्वेशन सेटिंग्स। ये बाय डिफ़ॉल्ट गूगल के द्वारा सिलेक्टेड होती है और मोस्ट कॉमनली आप सर्च कैंपेन्स में या शॉपिंग कैंपेन्स में ही यूज़ करते हैं। इसका सीधा सा मतलब है, जो इसका नाम भी सजेस्ट कर रहा है, कि ये सिर्फ ऑब्जर्व करेगा, टारगेट नहीं करेगा। मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। मान के चलिए आपने एक सर्च कैंपेन बना लिया, ठीक है, उसमें कीवर्ड डिफाइन कर दिए और आपने जो जो चीज़ें होती हैं सब आपने मेंशन कर दिया। और उसके बाद आपने ऑडियंसेस सेलेक्ट करी, जैसे कि यहाँ पर मैं कर लेता हूँ 1 2 3 4। तो 4 ऑडियंसेस सेलेक्ट कर ली। तो इसका मतलब ये नहीं है कि इसी ऑडियंस को ही ये देखेगा गूगल। इसका मतलब ये होगा कि जो आपके कीवर्ड्स हैं वो गूगल दिखाएगा उनको ही जो कीवर्ड्स वो टाइप कर रहे हैं, ठीक है, सर्च इंजन में। लेकिन वो आपको साथ में गूगल ये भी डेटा देगा कि वो किस ऑडियंस के अंडर आते हैं वो पर्टिकुलर यूज़र। ठीक है, तो इससे होगा क्या, आप जब भी हफ्ता 10 दिन ऐड चला लोगे तो आपको एक ग्रैनुलर फॉर्म में डेटा मिल जाएगा कि ये जो पर्टिकुलर ऑडियंस है ऐसे परफॉर्म कर रही है, वेब डिज़ाइन है उसके इतना CTA है, एसईओ का इतना CTA आ रहा है और एडवर्टाइजिंग का इतना CTA आ रहा है। तो आप डिसाइड कर पाओगे कि कौन सी ऑडियंस को आगे रन करना है। ये सिर्फ आपको डेटा दिखाएगा, उनको टारगेट नहीं करेगा। टारगेट आपको बाद में करना पड़ेगा, वो डेटा देख के कौन सा आपको सही लग रहा है, कौन सा आपके लिए अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो ऑब्जर्वेशन का मतलब है सिर्फ ऑब्जर्व करना, टारगेट नहीं करना। टारगेट वो आपके कीवर्ड्स को ही कर रहा है जो आपने मेंशन कर रखेंगे और जो आपने बाकी टारगेटिंग सेटिंग्स की है, बस आपको एक तरह से वो डेटा दिखा रहा है। तो ये दो तरह की ऑडियंस सेटिंग्स हैं गूगल एड्स में। आपको डिसाइड करना है कि आपको कौन सी बेटर लग रही है। अगर आप बिगनर हो तो मैं कहूँगा कि ऑब्जर्वेशन सेटिंग्स के ही साथ जाइए। ठीक है, और आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लेना। सब्सक्राइब से मुझे इतना फ़र्क नहीं पड़ता, बस आपके वीडियो काम आ जाए, थोड़ी सी आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड करते, उससे मुझको ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना अगर आप सीखने के लिए मिला। ठीक है, और अगर आप वर्डप्रेस में इंटरेस्टेड हैं और वेबसाइट डिज़ाइनिंग सीखना चाहते हैं थ्रू वर्डप्रेस, तो मैंने एक फ्री कोर्स भी बनाया है। मेरी वेबसाइट में जाके डाउनलोड कर लीजिए आप, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है, और अगर ऑन पेज एसईओ सीखना है तो मैंने एक ई बुक भी लिखी है, वो ई बुक भी आप वो उसी वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो बाय बाय, अगली वीडियो में मिलते हैं।